ये जो दे रखे थे मैंने, ठीक है, इन्हें अटेम्प्ट करो, ठीक है. Just go through, start from level 2. If you think level 1 is simple enough, you can, है ना, keep doing them. ऐसा नहीं, you learn things. We'll start with this next chapter. And if you have any questions, like I said, you have WhatsApp. Okay, you can discuss. You can send me your work. तो सर उस चीज को करें यार, ठीक है. बाकी हम लोग Um, प्लान कर रहे हैं कि एक क्लास हम लोग फिजिकली करें, देखते हैं उसको मटेरियलाइज करते हैं. सर या प्लीज. कल की क्लास में क्या हुआ था लाइक कल की क्लास का यार मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था. हाँ बट कैन यू जस्ट टेल मी द टॉपिक यार कल के लास्ट क्लास में हम लोगों ने वी डिड द प्रॉब्लम्स, ओके. प्रीवियस ईयर आईटी के जो जो क्वेश्चंस हमारे पास बचे हुए थे, जो जो रह गए थे, ऑर्बिटल्स के मेनली, तो ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करे थे, और थोड़े से अवस्थी से क्वेश्चंस करे थे. ये जो एनएस, ये वाला एनए चैप्टर 2 के थोड़े से क्वेश्चंस करे थे, ठीक है. ओके बच्चे ये लोग, आप लोगों को ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है. आप ये क्वेश्चंस कर लोगे, आप बहुत ऊपर जाओगे, लोगों को उड़ा दोगे आप. वही गेम करना है यार हमें, है ना. ये जैसे ये सब कुछ एक मैंने लेवल 3 के एक दो बताए थे कि बहुत सिंपल होते हैं, वो देखने में आपको लगेंगे, बट आप जब इनको करने बैठोगे, दीज आर वेरी इजी, ठीक है. और जैसे हमने ये ऑर्बिटल्स यहाँ पे डिस्कस किए थे, हर्ष आप इस क्लास में भी नहीं थे बच्चे, ठीक है. ये ईएनजी चैप्टर 20 करके, इसका भी आप वीडियो देखना, ठीक है. और ये नोट्स हैं. हम ये देख रहे हैं आज आयनिक कंपाउंड्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड बॉन्डिंग थ्योरी, ठीक है. इसको भी हमने 2 चैप्टर्स में डिवाइड करा हुआ है हम लोगों ने. तो पहली चीज तो ये देखो, मोस्ट आयनिक कंपाउंड्स, ओके, सच एज टेबल सॉल्ट्स, ठीक है. आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक आयनिक कंपाउंड, वर्ड आया है आयन से. आयंस का मतलब होता है या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी. दे आर फुल्ली फॉर्म चार्जेस. तो इनके बीच में जितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, इसका मतलब है दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. देखो गैसेस में एकदम नहीं होगी, है ना, गैसेस में बहुत दूर दूर है, फिर लिक्विड में थोड़े पास आ जाते हैं, राइट. और सॉलिड्स में बहुत ही पास होंगे. पास बहुत ज्यादा क्यों होंगे? अगर उनमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है. तो आयनिक कंपाउंड्स बनते ही they have oppositely charged ions, so they have a lot of force of attraction, ठीक है, between them, right. That is the game. And consequently they are crystalline solids. Surprisingly, a main चीज ये है, the ionic compound in this reactor is a liquid. See, ionic compound which is a liquid, and it is used as a solvent in chemical process, okay. So the question is, how has an understanding of ionic compounds led to the production of safer solvents? You see, let's talk about solvents a bit. We have talked about it. See, solvents are required for every chemical process. जो भी हम लोग कर रहे हैं, without solvent, it is just like you have a kitchen without water. You won't be able to cook many things. समझ रहे हो ना. तो वाटर है, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं, बट इन फॉर केमिकल प्रोसेसेस वी नीड अ लॉट ऑफ सॉल्वेंट्स, and we need different kind of solvents depending upon the reaction. Sometimes we need polar solvents, sometimes we need non-polar solvents. So chemistry ko you can look as cooking, where we need solvents, so we need different kind of solvents. So let's see how the understanding of ionic compounds have
led to these kind of solvents. Now look at these contents. What we are going to study first, we are going to consider the electronic configuration of ions. Okay. Then ionic radii, then ionization energy, higher ionization energy. इससे पहले थोड़ा सा see regarding the electronic configuration, if you see, yeah, है ना, यहाँ पे हमने एक mnemonic बनाया था. Let's revisit that and I'll try to. So it will go like school, पब्लिक स्कूल. 2 बारी पब्लिक स्कूल था, राइट? हमने देखा था, हाँ, 2 बारी पब्लिक स्कूल. फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल. सी एस एस पी, यहाँ से थोड़ा और बड़ा कर देता, एस एस, फिर यहाँ से ऐसे आ रहा है वो एरो. यू हैव टू गो लाइक दिस. एक्सक्यूज मी. देन यू हैव टू, सो school, public school, then public school, then Delhi public school, then again Delhi public school. See, public school, फिर again this public school, then Delhi public school, then again Delhi public school, and then the F orbital has come. Then you can use the F word and say F Delhi public school. It's a mnemonic. And then I think you can again use the F word and say Delhi public school. See, this is the mnemonics, guys. Okay. और मैंने बोला हुआ है the S orbitals they begin from 1. So पहले हम इनको नंबर कर देंगे 3s, 4s, 5s. मैंने स्पेस नहीं दिया क्योंकि यार थोड़ा लंबा था ये. 6s, 7s, 8s. P orbitals we have to start with 2. So this will start with 2p. It will start with 3p. It will start with 4p, 5p, 6p, and 7p. Then D orbitals will start with D. I hope everyone is with me on this. 3D, 4D, and 5D, and 6D. Let's use black. For तो 3 से D start होता है, right? F is going to start with 4, 4F and 5F. See. अब बच्चों, जब हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर रहे हैं, अब कौन सा, लेट्स यूज दिस. तो मुझे पता है इन एनी एस, यार ठीक है, कोई बात नहीं, जस्ट कीप इट हियर. इन एनी एस एक ही एस ऑर्बिटल पॉसिबल होता है, राइट? क्योंकि एल वैल्यू, एम एल वैल्यू जो है, राइट, दैट गिव्स यू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. एम एल वैल्यू सबकी 0 है, ओनली 1, सो ओनली 1 टाइप. और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 इसमें आ जाएंगे, 2s में भी 2 आ जाएंगे. 2p में हम 6 लिखेंगे क्योंकि देर आर 3 टाइप्स ऑफ 2p ऑर्बिटल, और हर एक 2p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 तरह के 2p ऑर्बिटल होते हैं. 2px, 2py, 2pz. तो p में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फिर से यहाँ पे 2 हो गए, फिर से p में 6 हो गए, s में 2 हो गए. d हमारे पास 5 टाइप ऑफ d ऑर्बिटल्स वी हैव. हाउ मेनी टाइप? इट इज सिंपली गिवन बाय 2l plus 1. टोटल नंबर कितने ऑर्बिटल है? इतने ऑर्बिटल है. सी, फॉर s ऑर्बिटल l equal to 0, so only 1. p के लिए l equal to 1 तो 3, d के लिए 2 तो 5. ठीक है, तो f के लिए l equal to 3, it implies 7f orbitals. ठीक है, तो d में 5 होते हैं, तो d में हम 10 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, p में 6 रख सकते हैं, s में 2 रख सकते हैं, d में 10 रख सकते हैं, फिर p में 6 रख सकते हैं, इसमें 2 रख सकते हैं, f में अभी भी बोला है मैंने, there are 7 orbitals, so we can keep 14 electrons. d में फिर से 10 रख सकते हैं, 6 p में फिर से यहाँ पे 6 रख सकते हैं, फिर यहाँ 2 रख सकते हैं, यहाँ पे फिर से 14 रख सकते हैं. ओके, I have to put 6D actually. So I've just
dd। यहाँ पे फिर से 10 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। तो इनको ऐड करें 10 12 18 20 30 36 38 48 54 56 56 60 70 and 80 and 86 88 and 88 plus 14 कितना हो गया भाई? 102 and 102 plus 10 112 plus 6 118. So you can write down the electronic configuration till 120. यार ये बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? ठीक है, दिस इज द नेमोनिक स्कूल, स्कूल पब्लिक स्कूल, 2 बारी पब्लिक स्कूल, फिर 2 बारी दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर उसके बाद यूजिंग द एफ वर्ड यू कैन से दिल्ली पब्लिक स्कूल, देन यू कैन अगेन से एफ वर्ड एंड दिल्ली पब्लिक स्कूल. सो you have, we have the mnemonic for it. You have a mnemonic, and for s orbital we begin by 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9. For p we start with 2 2p 3p 4p. For d we start with 3. For f we start with 4, and I have these orbitals. See, it's the same thing. So मैं यहाँ पे we can just go on writing down the electronic configurations, right? That is the game, right? That is the main thing which you should keep in your mind, right? आपको ये clear होना चाहिए, ठीक है? Okay guys, ये clear है भाई सबको? Yes, no? यस सर। है ना? ठीक। सी दिस इज, है ना, एक नेमोनिक इतना हमारे पास आ गया है जिससे हम सीधे सीधे ही ये गेम कर सकते हैं, राइट? सो बच्चों थोड़ा सा एक बार इसे घर पे जाके लिख के देख लेना तो आप थोड़ा क्लियर हो जाओगे। नाउ सर यस, n प्लस एल क्या है? n प्लस एल विल गिव यू द, आपको अगर ये डिसाइड करना है कि कौन सा लेवल हायर इन एनर्जी पे है तो मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए वी डिसाइड बाय n प्लस एल वैल्यू। ओके, ओके सर। ठीक है, n प्लस एल के लिए हम वहां से डिसाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए। सो व्हाट वी हैव टू स्टडी हियर इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, then ionic radii, ionization energy, higher ionization energies, electron affinity, octet rule. Then we are going to study ionic bonds and the formation of ionic solids and lattice energy in ionic solids. This we are going to study, and then we are going to, in the next chapter, we are going to come to something which we call covalent bond. Okay, तो थोड़ा देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर हम। See, I told you that why we were reading that chapter, because we want to explain the chemical bonding in terms of modern atomic structure theory. That was the whole idea of studying the electronic structure of isolated atoms, right? तो अब हम देख रहे हैं कि how do we extend that description to atoms and chemical compounds. So first thing is कि what is the force that holds atoms together in chemical compounds? You see, for example, there are several people living in a society, but there is no force that is hold. If you don't know them, there is no force that holds two of you together. You can part your ways anytime. But with your parents or your siblings, you cannot part ways anytime, right? So there is a force that is holding you together, or holding a family together, or holding a couple together, right? And so on and so forth, right? So similarly, what is the force that holds atoms together in chemical compounds? This is the question which they have asked. What is the force? Okay. Certainly, there must be some force holding atoms together. Otherwise, they would simply fly apart and no chemical compounds could exist, right? Of course, yeah, that makes sense. So, the forces that holds atoms together, they are called chemical bonds. And there are two types of chemical bonds, covalent bonds and ionic bonds. As a general rule, ionic bonds are formed between a metal and a non-metal. That is how we'll obviously explore this in more detail. And covalent bonds, they are formed primarily between two non-metal atoms. If there are two non-metal atoms, then we will get a covalent bond.
And if there is a metal and a non-metal, we will get a ionic bond. For example, sodium and chlorine, right? NaCl. So sodium is a metal, chlorine is a non-metal. So the bond which is between them, it happens to be an ionic bond, right? If we take Cl2, for example, then both are non-metals. So the bond between them will be a covalent bond. Covalent. Now, next thing, electrostatic forces, the attraction of positive and negative charges, they are the fundamental reason that atoms come together to form a bond. But the types of charges in ionic and covalent bonds are different. This is the main thing which you have to understand. So, electrostatic forces, they are saying the attraction of positive and negative charges are the fundamental reasons that atoms come together to form a bond. And you can look this like just like a girl and boy getting married, okay? That is plus, एक को plus बोल दो, एक को minus बोल दो, ठीक है? Let's call a boy positive, girl you can call negative, right? Or you can call boy negative and girl positive. So the attraction of positive and negative charges, they are the fundamental reason that they are coming together to form a bond or a family, we can say, right? But the types of charges and ionic and covalent bonds are different. We'll come to this. But so you can immediately put an analogy in your head, okay? Positive minus a positive and negative, they will come together, they will attract, just like a boy and girl, they come together, form a family, which we can call a chemical bond, okay? So in this and the next two chapters, we will look at the nature of chemical bonds and the energy changes that accompany their formation and breakage. Again, these are very, very important chapters. Initially, we said that the most, right? First, we learned about the stoichiometry, where we are supposed to calculate all the reaction yields, how much is formed, how to, so that is like the basic arithmetic. That is like the counting 0 to 1 and the numbers and the plus multiplication, division, and etc. And here, this is this is so important that without this, you will not never understand organic chemistry or inorganic chemistry. See, there are three portions: physical chemistry, organic chemistry, and inorganic chemistry. The chemical bonding, these three chapters, they are going to form the basis of organic and inorganic chemistry. That is, 2/3 of the chemistry will be dependent on this. The 1/3 of the chemistry is dependent on what we have studied so far, right? In the molarity, and so on and so forth, right? So this is really, really important. And since we want to talk about the chemical bonding in terms of modern structural theory of atom, that is why we studied that chapter. That is why we have to study that chapter, because in spite of the fact that that chapter is like we have to study in the physics, right? We have not studied any physics. We have to study because we want to talk about electronic configurations, right? S orbitals, p orbitals, d orbitals, and then how they interact, right? Now we are going to go to electronic configuration of ions. Okay. So first, metals. If you do not have a periodic table, big one, please get big periodic table. Okay. And hang it above your study desk. So metals are on the left side and they tend to give up electrons in their chemical reactions and form cations. So I think I'll just add here a page and we'll just, yeah. Mnemonic periodic table. So I'll just let's first this. See, this is very, very important again. Yeah. See, in the group one, okay, because these are very important things. In the group one, we have lithium. So the mnemonic is Lina ki ruby ceasefire. हाँ भाई, सब लोग बोल रहे हैं भाई एक बार, है ना?
लीना की रूबी सीज फायर। हाँ भाई, आवाज नहीं आई किसी की भी। सेट सेट। लीना की रूबी सीज फायर। हाँ भाई, बाकी लोगों का क्या है भाई? काट दिया क्या किसी ने जुबान तुम लोगों की? हैं, बारात में आए हो अपनी? हाँ भाई, हाँ, लीना की रूबी सीज फायर। बोलोगे नहीं तो बच्चे याद नहीं होगा, ठीक है? हाँ भाई, सब लोग एक साथ। लीना की रूबी सीज फायर। हाँ भाई, सबकी आवाज नहीं आई है प्लीज। लीना की रूबी सीज फायर। है ना? दिस इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है, अगर आप पार्टिसिपेट भी करने के लिए मुझे आपको इतना बोलना पड़ रहा है, तो बच्चे बहुत अभी समझ रहे हो ना, बहुत काम है आपको करने को। और आप उसके बाद भी अगर नहीं बोल रहे तो फिर तो आप देख ही लो क्या होगा। ठीक है। ग्रुप 2। In group one, shouldn't hydrogen also be there? Yeah, we just keep it for, because I'm just considering the metals and hydrogen as dual characters, so I've left it out. ग्रुप 2 इज बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, एक ये है। सो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ओके गाइस, ठीक है, ये है। फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल शुरू हो जाते हैं, उसको अभी हम फॉर द मीन टाइम छोड़ रहे हैं। ठीक है, कैल्शियम के बाद स्कैंडियम आ जाता है इधर में, स्काइला करके बोल देते हैं हम, पर अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ इसको। ठीक है, फिर उसके बाद सो 3 से लेके 12 तक वो रहते हैं, देयर 10 ग्रुप्स, क्योंकि हम यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 10 है ना, और डी में 10 तक जाता है, तो यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ग्रुप तक हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं ग्रुप, अब इसे 13 भी बोलते हैं, या कुछ लोग 3A भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ठीक है 13 या 3A। ठीक है, अभी हम यहाँ पे इसे 13 ही लिख रहे हैं। ठीक है, पर देखो इस चीज से ये है कि हमें ना सीधे ही पता चल जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ग्रुप 1 में कोई अगर एलिमेंट है, मुझे पता है, तो मुझे सीधे ही पता चल गया कि यार इसमें तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है ना? इसमें मेरे को सीधे ही पता चल गया कि कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, राइट? तो इसे 3A भी बोल देते हैं। तो ग्रुप 1 में अगर कोई एलिमेंट है उसमें 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 2 में है तो उसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 3 में है, 3A में है तो उसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ग्रुप 3 वाले को लिथियम बेरिलियम इसी लाइन में यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, बैगिट। एक बच्चे ने मेरे को ये भी बताया था सर, बैंगन आलू गोभी इन थैला। ठीक है भाई, क्लियर है? हाँ भाई, आकाश बोलो इसको, बैंगन आलू गोभी इन थैला या बैगिट। तो बैगिट। और दूसरे वाला? बैंगनाल गोविंद थाई। बैंगन आलू गोभी, ये भी नहीं बोल पा रहे भाई, बोल ले यार। बैंगन आलू बैंगनाल गोभी इन थैला, बै, बैंगनाल गोविंद थाई। है ना? ठीक है, अक्षर क्लियर है? विवान, हर्ष, नीव, हाँ सर। Yeah, sir. ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आएगा ग्रुप 4A 14 या 4A। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि बोरॉन में या एल्यूमिनियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप फटाक से बोलोगे कि एल्यूमिनियम में या बोरॉन में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट इज द गेम, that is very very important to know that, because it is the valence electrons that are going to participate in chemical bonding बच्चों। and without this, if you don't know this, then it is like you do not know, you cannot distinguish 3 from a 5, or a 6 from a 9, 7 from 2, like that। यहाँ पे
अब यार इसका भी बहुत सारा आप बना सकते हो। एक बच्चे ने मेरे को बताया था सर ये काशी गए शंकर पार्वती, आप ऐसे लिख सकते हैं। आप कुछ भी बना सकते हो यार। ओके, ठीक है। सो अगेन दिस इज, वी हैव अ कार्बन, राइट, वी हैव अ सिलिकॉन, राइट। तो then इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ही है ना? यस, सब में इसमें Okay. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, राइट। Sir, can you tell the mnemonic once again? काशी गए शंकर पार्वती। ओके, काशी गए शंकर पार्वती, दिस इज काशी। यार आप खुद से भी बना सकते हो, समझ रहे हो? अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, यू कैन ऑलवेज, मैंने अपने टाइम में काफी गालियां यूज करता था, तो मैं वो नहीं बताऊंगा। आप यू आर फ्री टू एक्सपेरिमेंट। 15 5 है, ठीक है। ये था नाइकी पहने ऐश्वर्या सबसे बिग। ठीक है भाई, कुछ और। एक ने बच्चे ने बताया था सर, नाना नाना पाटेकर असरानी सब भिखारी। ठीक है, तो कुछ भी यार, देखो, आवर पर्पस इज टू रिमेम्बर दैम, खत्म, इन अ सीक्वेंस। ठीक है, तो आपको कुछ भी लगे वो देख लो यार। एक है इसमें नाइकी पहने ऐश्वर्या सबसे बिग। हाँ आकाश बोलो भाई। नाइकी पहने ऐश्वर्या सबसे भिखारी। सबसे भिखारी। सबसे बिग बोला ओ था मैंने। ओ और बिग दूसरा बिग। है नाना पाटेकर असरानी सब भिखारी। ठीक है भाई, क्लियर है अक्षत? यस सर। ठीक है, सर 16। इसमें 5 हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, इसमें सब में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ओके, प्लीज गेट अ पीरियोडिक टेबल। एवरीवन प्लीज गेट अ पीरियोडिक टेबल और उसे हैंग इट। अभी तो प्राइम मेंबर्स के लिए प्राइम डे सेल भी चल रहा है, हालांकि पीरियोडिक टेबल में तो कितना ही बेनिफिट मिलेगा। ये भाई यहाँ से ओ, देखो यहाँ तक तो ये ऐसे करके इस सीक्वेंस में तो मोर और लेस जनता को याद ही होता है। आई थिंक आई शुड हैव यूज्ड दिस, बट एनीवेज, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, because you need to get the first element, right? तो वैसे करके ही मेरे को याद। अब यहाँ पे हो जाएगा उससे टिपो, उससे टिपो, उससे टिपो। टिपो मतलब कॉपिंग बोलते हैं हम लोग आईटी कानपुर में, तो उससे टिप लो भी, उससे टिपो। ठीक है, उससे टिपो। ठीक है भाई, अक्षर क्लियर है ये? अक्षर, नीव, यस सर। शौर्य, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हर्ष, हाँ सर। ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हैलोजेंस। फ्लोरीन, क्लोरीन। यार इसके लिए मैंने कोई नेमोनिक नहीं बनाया है, मतलब मुझे जरूरत नहीं पड़ती है इसकी, पड़ी कभी भी। एंड फाइनली इन 18 or 8, these do not have any valence electrons actually. They are completely filled shell होता है। हीलियम है, हीलियम एक्चुअली में इनसे ऊपर आएगा यहाँ कहीं। हीलियम विल नॉट बी इन द सेम लाइन, एंड दिस फ्लोरीन के बाद नियोन आएगा। इसके लिए भी मेरे को याद करने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ी। So you can make these two mnemonics if you want, and you can check on the web, I think, or you can ask ChatGPT to create a Hindi mnemonic or whatever language you're comfortable. See, we have created this periodic table, right?
सो और जो डी वाले हैं, ये जो हमने छोड़ दिए थे, यू कैन, कैल्शियम के पास स्कैंडियम है, मैंने अपने ऐसे स्काइला, विनिप्टा, ठीक है, मतलब मैं इसमें, मतलब ठीक है, आपको क्रोमाओ, डब्ल्यू इज टंगस्टन, एमओ इज मोलिब्डेनम, MnTCRe, फेरूस, कोरिस, okay, then nickel, palladium and platinum, copper, silver, gold, zinc, cadmium, mercury. तो यहाँ तक हो गया. So if we count the normal numbers, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8, this is 9, this is 10, this is 11. I think, yeah. Oh, titanium I'm missing because it has to go to 12 anyways. See, you have to create mnemonics based on, मतलब whatever you are comfortable with. That is why, है ना, क्योंकि these mnemonics were kind of given to me by the kids, ठीक है. कुछ तो मैंने अपने भी बनाए थे अपने टाइम पे, राइट. तो यहाँ से आप, और ये मेरे को ऐसे ही याद है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. इसके लिए मैंने स्ट्रेट के लिए मेरे पास कोई नेमोनिक नहीं है, मैंने नहीं बनाया, मेरे को जरूरत नहीं पड़ी है मैंने, बट फॉर दीज आई टू क्रिएट, ठीक है. स्काइला, टिजर, विनिप्टा, क्रोमा, सी द वर्ड्स विल नेवर मेक एनी सेंस इन अ नेमोनिक. 3, 4, 5, 6, 9 and 12. तो जो हम बोलते हैं कि क्रोमियम के लिए कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इनके लिए है, या कॉपर के लिए है, ठीक है, तो कॉपर सिल्वर में भी वही सब चीजें चलने लग जाएंगी. अभी हम देखेंगे, राइट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर सिमिलर, ठीक है. तो ये है. सो दिस इज, अगेन, यू हैव टू गो एंड प्रैक्टिस. पहली चीज तो ये है, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ओके. So now once you have this, you immediately from here we can see that the जो सोडियम है, राइट, वो यहाँ कहीं पे है, क्लोरीन यहाँ कहीं पे है. सी, लेफ्ट और राइट वाले इतना कॉम्बो होएगा तो दे विल फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स. दैट इज द आइडिया. द नॉन मेटल्स आर ऑन द राइट साइड एंड द मेटल्स आर ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है. मेटल्स आर ऑन द लेफ्ट साइड. यहाँ पे यहाँ पे जो है, मतलब मोर और लेस मेटल्स खत्म हो गए, हालांकि एल्यूमिनियम वगैरह भी है, इसमें हम बात करेंगे. सम है मिक्स्ड कैरेक्टर्स व्हिच वी कॉल मेटलॉइड्स, ओके. बट आप यहाँ पे मोर और लेस यहीं पे खत्म होना शुरू हो गया. ग्रुप 3 में है थोड़े से ये, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम इज अ मेटल, ठीक है. बाकी में मिक्स्ड कैरेक्टर आना शुरू हो गया, बट बाय द टाइम वी हैव रीच्ड द 15th 16 17 18 group, they are turning largely into a non metallic character. So once you have the knowledge of the periodic table, it will be very easy for you to judge the chemical bonding. प्रैक्टिस करने घर पे बना के. एनीवेज, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाले कॉम्बो होंगे तो वो, ठीक है. अब metals, the left side of the periodic table, they will give up electrons in their chemical reaction to form cations, है ना. हम लोगों ने क्लास 10 में ये डेफिनेशन देखी थी कि metals are the elements which form positive ions by losing electrons. तो पॉजिटिव आयंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, कैट आयंस, ठीक है. एंड
कन्वर्सली सॉरी, हेलोजन्स क्या करेंगे बच्चों? हेलोजन्स एंड सम अदर नॉन मेटल्स, दे विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक कोई दे रहा है तो कोई एक ले रहा होगा। जैसे दुकान में आप जाते हो, आप दे रहे हो कुछ पैसे, तो कोई ले रहा है पैसे, है ना? तो नॉन मेटल्स क्या करेंगे? दे टेंड टू, विच आर ऑन द राइट हैंड साइड, दे टेंड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इन their chemical reactions and they form anions. Okay, negatively charged ions, they are called anions. Cations are positively charged. And now the question is, what are the ground state electronic configuration of the resulting anions? Okay, this is the question which we are going to deal. Okay, so ions of main group elements. See, main group means 1a 7a. See, again we go back to this. So these are all 1a, right? This is 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a. ठीक है, ये सब A ग्रुप है। और यहाँ पे ये जो D वाले हैं ये B ग्रुप है बेसिकली। दिस इज द B ग्रुप, D वाला। तो जो A ग्रुप वाले हैं, ओके, इनका व्हाट इज देयर टेंडेंसी, what do they want to do? They will lose or gain electrons in such a way so that they achieve a noble gas configuration. Noble gas मतलब हीलियम, एकदम लास्ट में जो था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ठीक है, they will lose or gain electrons to achieve a noble gas configuration. Now this is a very important concept. Atoms or ions with same electronic configuration, they are called isoelectronic. Okay, thus main group ions are isoelectronic to noble gases. If they have the same electronic configuration, we call them isoelectronic. कई जगह पे आपको isoelectronic का ये भी definition मिलेगा कि they have the same number of electrons. Obviously, iso means same. Iso का क्या मतलब है? Same. ठीक है, isostatic, anyways, iso means same. Isoelectronic means having same number of electrons, but so they have the same electronic configuration. Aufbau principle हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? It again applies to the formation of ionic compounds, right? Because they are again getting formed from the ions, भी तो एलिमेंट से ही बनेंगे, तो Aufbau principle will hold. Aufbau principle क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे फिल करते हैं कि जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं हम उनको पहले फिल करेंगे, ठीक है? Electrons given up by metal in forming a cation come from the highest energy occupied orbital. जाहिर सी बात है भाई, अगर मुझे नॉकआउट करना है तो मैं कहां से नॉकआउट करूंगा इलेक्ट्रॉन को? जिसकी लीस्ट एनर्जी होगी, और लीस्ट एनर्जी कौन से इलेक्ट्रॉन की होगी? लीस्ट एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की होगी विच हैज ऑक्यूपाइड द हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, ठीक है? अगर मेरे को n=2 और n=5 है तो ऑब्वियसली n=5 आराम से नॉकआउट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि इट इज फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, इट हैज लेसर अट्रैक्शन। वैसे ही सोच लो ना, है ना? While the electrons that are accepted by a non-metal in forming an anion go into the lowest energy unoccupied. See here, the keyword is unoccupied. Okay, keyword here is unoccupied. ठीक है, हमें वहां पे दोगे कहां पे? जहां पे आपको एक अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल मिल जाए और वो लोएस्ट एनर्जी में। सी, सो कहां से कहां जा रहा है? हाईएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड से लोएस्ट एनर्जी अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल में। नेक्स्ट है, अब ये सोडियम एटम है। देखें सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, स्कूल पब्लिक स्कूल से लिख लेंगे, सोडियम 11 है तो 2 2 4 6 11 ऐसे करके फिल कर देंगे। देखो कितनी फास्ट हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे इसका, है ना? हम लोग ऐसे करके स्टार्ट करेंगे। लेट्स ऐसे, स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है? 11 तक भरना है, 2 4 6 तो 10 हो गया, 1 और डालिए 11, 1s2 2s2 2p 3। ये लो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी मैंने। सोडियम ये 3 है ना, इसको हटा रहा हूं मैं यहाँ से। तो आप फटाक से, है ना, उससे ये निमोनिक्स बहुत यूजफुल है बच्चों। जब भी आपको कुछ बताया जा रहा है ना, वो आपके लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है? नहीं तो नहीं बताया जाएगा, ठीक है? आई ऑलवेज बिलीव इन मिनिमम थिंग्स। तो
आप यहाँ पे सीधे देखो कि अगर आपको कुछ बताया गया, चाहे वो वाला नेमोनिक बताया गया, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल एफ डीपीएस, तो आपको एकदम फटाक से याद होना चाहिए, क्योंकि आप कहीं की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक सेकंड में लिख लोगे यार, है ना, टिल 120। ठीक है, तो और यहाँ पे भी आपको यही करना है। अब देखो, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो ये, अब हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं कि ये हुआ कैसे है, ठीक है, वो बॉन्ड बना कैसे है। तो उन्होंने कहा कि आप ये देखें कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2px 2p6 3s1। सी, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहां से लूज कर रहा है, ध्यान से देखें, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यहां से, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड से। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड कौन सा है इसका, ये वाला, ठीक है। कैसे देखा हमने, 2p में भी 2+1 3 है, इसमें भी है, टाई हो जाने पे 3 वाला। इलेक्ट्रॉन लूज करते ही ये क्या बन गया है, सोडियम आयन। पहले ये क्या था बच्चों, दिस वाज सोडियम एटम। ठीक है, जैसे आप पहले मास्टर थे, शादी हुआ मिस्टर हो गए, ये लड़की मिस थी मिसेज हो गई, ठीक है, वैसे ही है। पहले ये क्या था, सोडियम एटम, अब ये Na+ है, ये क्या है, सोडियम आयन। ठीक है, सोडियम आयन है तो, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6, एंड दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस नियॉन नोबल गैस। ठीक है, क्लोरीन भी यहाँ पे क्या है बच्चों, क्लोरीन भी एक एटम है, 1s2 2s2 2p, से को 17 के लिए लिखना है, फटाक से आप लिख लोगे अब 17 के लिए, 2 to 4 6 12 15 17। इट ऑल्सो वॉन्ट्स टू अचीव अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज करा है, इसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने गेन कर लिया, और गेन कहाँ पे किया है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये सारे तो ऑक्यूपाइड है भाई फुल्ली, ये अनऑक्यूपाइड है, क्योंकि पी में 6 है, तो पी में 5 ही है अभी तक, पी में 6 हो सकते हैं, तो एक और ऐड हो गया, तो ये क्या बन गया है, Cl-। ये भी क्या है अब, क्लोराइड आयन। क्या है ये, क्लोराइड आयन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, या दिस इज आर्गन। ठीक है, हीलियम नियॉन आर्गन, तो ये बन गई है। ठीक है, और आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। ठीक है, ये 18 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 है। ठीक है, अब मेन मुद्दे की बात क्या है, व्हाट इज ट्रू फॉर सोडियम इज ऑल्सो ट्रू फॉर अदर एलिमेंट्स इन ग्रुप ए। यही तो ब्यूटी है पीरियोडिक टेबल की, नहीं तो हमें क्या फायदा, कि अगर जो सोडियम के लिए ट्रू है वही पोटेशियम के लिए ट्रू है, रुबिडियम के लिए ट्रू है, सीजियम के लिए ट्रू है, क्योंकि वो सारे के सारे ग्रुप 1A में है। तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग देयर वैलेंस शेल s इलेक्ट्रॉन व्हेन दे अंडरगो रिएक्शन। सी द ब्यूटी है, एक सीख लिया सब सीख लिया, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, 7 into 3 एक जगह मल्टीप्लाई करके सीख लिया तो हर जगह वही है। So all group 1 metals, they are going to form positive ions and they will lose their valence shell s electron when they undergo reaction. And all the resultant ions have noble gas electronic configuration. Very good. Similarly, for the elements in group 2A, सारे के सारे क्या करेंगे, अब देखो ग्रुप 1 वाले हैं वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ग्रुप 1 मतलब एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 2 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सारे के सारे दे विल फॉर्म डबली पॉजिटिव आयंस बिकॉज दे विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो कैसे बनाएंगे, M2+ बनाएंगे। व्हेन दे रिएक्ट दे विल लूज बोथ देयर वैलेंस शेल s इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल एक मैग्नीशियम एटम है, मैग्नीशियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे बच्चों तो ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। यार मैं इसे ग्रीन से कर देता हूँ बिकॉज दे हैव स्टार्टेड यूजिंग रेड। तो 1s2 2s2 2p6 3s2, थोड़ा लाइट ग्रीन यूज करता हूँ। तो आप देख सकते हो इसमें ये जो है
1s2 2s2 2p6 3s2, राइट। आउटर मोस्ट में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा और क्या बन जाएगा, Mg2+। ये 2+ का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, तभी इस पे, सो इट इज डेफिशिएंट इन 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2 पॉजिटिव। भाई इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव थे, अगर नेगेटिव चले गए तो पॉजिटिव हो गया ना वो, राइट। ठीक है। एंड अगेन दिस हैज, अगर आप देखोगे तो लूज करने के बाद इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई है, 1s2 2s2 2p6 अगेन, विच इज द नियॉन कॉन्फ़िगरेशन है ना, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इट हैज लॉस्ट इट्स 2 3s इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो ग्रुप 1a वाले एटम क्या करते हैं, राइट, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी ये, अब हम बार बार ही वो नहीं लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, क्योंकि देखो सोडियम की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, राइट, 3s1। तो अब ये हम ना पूरा लिखने की बजाय है ना, सबको शॉर्टकट मारने की आदत है, तो ये जो है दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर नियॉन, राइट, बिकॉज नियॉन हैज 10 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसे ऐसे लिख देते हैं, नियॉन 3s1c। ठीक है, इसे हम कैसे लिख देंगे, नियॉन 3s1, कॉमा भी डालने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। एंड दिस इज, नियॉन इज नथिंग बट अ नोबल गैस, राइट, नियॉन इज नथिंग बट अ नोबल गैस, दिस इज नथिंग बट अ नोबल गैस। तो यही बच्चों को यहाँ पे बोल रहे हैं कि ग्रुप 1a एटम है, ठीक है, उसमें क्या है, नोबल गैस है, और उसका क्या होगा, NS1। एन डिपेंड करेगा कौन से पीरियड पे, आएंगे इस पे भी, ठीक है। जैसे सोडियम है उसमें 3 है, लिथियम में होता तो 2s1 होता वो, सोडियम में 3s1 है, पोटेशियम में क्या हो जाएगा 4s1, क्योंकि पोटेशियम सोडियम के नीचे है। रुबिडियम में क्या हो जाएगा 5s1, सीजियम में 6s1। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ग्रुप 1a वाले जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे दे विल फॉर्म ग्रुप 1a आयन पॉजिटिव, दिस विल बी नोबल गैस, राइट। तो सिर्फ नोबल गैस बच जाएगी क्योंकि NS1 तो उड़ गया। सिमिलरली ग्रुप 2a में क्या होगा, नोबल गैस है और NS2 है, ठीक है। बेरिलियम के लिए स्टार्ट होएगा 2s2 से, मैग्नीशियम के लिए 3s2, कैल्शियम के लिए 4s2 एंड सो ऑन सो फोर्थ। यहाँ से ये बाहर वाले उड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड वी विल गेट ग्रुप 2a आयन 2 पॉजिटिव, ग्रुप 1a वाला सिंगल पॉजिटिव, and it will be noble gas. Okay. Next is जैसे they lose 1a and 2a, they lose appropriate number of electrons, है ना, जितने चाहिए हैं to get the noble gas configuration, वैसे ही 6a ग्रुप और 7a ग्रुप, 6a ग्रुप में फिर से थोड़ा एक बार रिविजिट करते हैं, 6a ग्रुप कौन सा हो गया, देखिए ये हो गया 6a, ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम, और 7a कौन सा हो गया, फ्लोरीन क्लोरीन हेलोजेंस, राइट। तो इनकी बात हो रही है, तो दे विल, जो नॉन मेटल्स हैं 6a और 7a के, दे विल गेन, राइट, नॉन मेटल्स विल गेन, दे विल गेन द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल। तो हेलोजेंस को कितने हैं, हेलोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, बनाने के लिए। 6a वालों को 8 बनाने के लिए कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो जब 6a वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों गेन करेंगे तो दे विल फॉर्म एन आयन, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो उस पे क्या आएगा, 2 नेगेटिव, सी, ठीक है, क्या आएगा 2 नेगेटिव, राइट। सो अगेन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो बच्चों, यहाँ पे ग्रुप 6a में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने कैसे लिख दिया है, अ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड NH2 NP4। तो ग्रुप 6a की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख के देखोगे तो यही आएगी, NH2 NP4। जब 2 इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन किस में ऐड होंगे, P में,
इसमें ऐड होंगे पी में, NP4 में ऐड होंगे, NP4 में ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा, NP6। ठीक है, ग्रुप 7A में NH2NP5 है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो क्या बन जाएगा वो, ग्रुप 7A एटम है पहले वो, बाद में क्या बन जाएगा, ग्रुप 7A आयन, वन नेगेटिव, यहाँ पे क्या है, वन नेगेटिव, और यहाँ पे बाद में क्या हो गया वो, टू नेगेटिव। यहाँ पे देखें, ये है, यहाँ पे टू नेगेटिव वन नेगेटिव। इसको मैं हटा देता हूँ यार, थोड़ा ये वैसे कंफ्यूजन ही ना हो जाए इसमें। ठीक है, टू नेगेटिव वन नेगेटिव, नोबल गैस NH2NP6। ये है भाई कहानी अभी तक। अब देखें, तो ये है सिचुएशन, these are some common main group ions and their noble gas electronic configuration। ठीक है, तो जैसे हमने बात करी थी अभी, पूछा था मेरे से कि हाइड्रोजन को हमने क्यों नहीं रखा है। ठीक है, ग्रुप 1A में ही रखते हैं वैसे उसे, मैंने इसलिए ओमिट किया हुआ है उसे, क्योंकि हाइड्रोजन कैन फॉर्म बोथ अ पॉजिटिव आयन एंड एज वेल एज अ नेगेटिव आयन। बाकी जो ग्रुप 1 के हैं जो मेटल्स हैं, दे विल नेवर फॉर्म अ नेगेटिव आयन। ठीक है, ये है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ओमिट किया था। बाकी ये देखा बच्चे, H+ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, राइट। H+ का क्या मतलब, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, H+ का क्या मतलब हो गया, वो भी इलेक्ट्रॉन चला गया। सो दैट इज व्हाई H+ इज जस्ट कॉल्ड अ प्रोटॉन। H- को बच्चों अगर हम देखें तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, विच इज जस्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर हीलियम। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने स्क्वायर ब्रैकेट हीलियम लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखें, ग्रुप 1 में लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, K+, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, सिर्फ यही बन रहे हैं। ग्रुप 2A में क्या बन रहा है, टू पॉजिटिव चार्ज आयन ही बन रहे हैं, बेरिलियम 2+, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, स्ट्रोंशियम 2+, बेरियम 2+। ये देखें, ग्रुप 3A में 3+ बनने लग गए। एक स्टार को देके दिया हुआ है, इन्होंने बोला दीज आर नॉट ट्रू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज दे हैव एन एडिशनल फिल्ड डी सबशेल, क्योंकि इनके बीच में डी सबशेल आने लग जाता है। बट फॉर द मीन टाइम, ठीक है, वी कैन स्टिल सी द पावर कि 3+ ही बन रहे हैं। 6A और 7A की हमने बात करी है। 6A को दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू फॉर्म द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो ये देखो ये आ गया। 7A को एक चाहिए, तो इनके आयन सिंगल, फ्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, I-। ठीक है, तो ये बन गया, राइट। और इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने यहाँ से ऐसे लिख दिए। ठीक है, ओके। अब वो बोल रहे हैं कि सी अगेन, यहाँ पे थोड़ा the situation is a bit different for ion formation from for the transition from metals than it is for the main group elements। ट्रांजिशन मेटल्स के लिए थोड़ी सी सिचुएशन अलग है। तो ट्रांजिशन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, लेट्स ट्राई दिस। ट्रांजिशन मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स और नो, ट्रांजिशन मेटल्स रिएक्ट करेंगे बच्चों नॉन मेटल्स के साथ, वो पहले अपने s इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और उसके बाद वो d इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑल द रिमेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्यूपाइड d ऑर्बिटल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे ऐसे कर दिया। विल कम टू दिस अगेन। तो अगर आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों मेरे पास है ये, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इन दोनों को, तो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी है आर्गन 4s2 3d6। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बच्चों लूज करेगा तो पहले ये 4s ऑर्बिटल से लूज करेगा। ठीक है, ओके। अब आप देखें यहाँ पे आयरन 3+
तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों ये कहाँ से लूज कर रहा है? यहाँ फॉरेस्ट 2, क्योंकि s में 2 भरे हुए हैं। हमने बोला है कि ट्रांजिशन मेटल में पहले 2 s इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं। अगर अब आयरन को अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना है, तो 2 पहले यहां से करेगा, फिर एक डी से करेगा, तो फाइनली इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ जाएगी। इस पे आएंगे फिर से, डोंट वरी। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख लें अभी के लिए, कि आयरन जो है, जो भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, उनमें क्या होगा? पहले s इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे। और ये अब देखें, it may seem strange that building up the periodic table adds the 3d electrons after the 4s electrons, whereas ion formation removes the 4s electrons before the 3d electrons. Note, though, that the two processes are not the reverse of one another, so they cannot be compared directly. Building up the periodic table adds 1 electron to the valence shell and also add 1 positive charge to the nucleus. But ion formation removes an electron from the valence shell without altering the nucleus. ठीक है, तो ये फर्क है। ठीक है, एनर्जी प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, लेकिन हमारे लिए ध्यान रखने की बात है कि वो जो 2 प्रोसेस हैं वो एक दूसरे के रिवर्स नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग अप जब हो रहा है तो एक न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन भी ऐड हो रहा है, राइट, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर रहे हैं। लेकिन जब हम आयन बना रहे हैं तब हम न्यूक्लियस को ऑल्टर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस इज नॉट गेटिंग ऑल्टर्ड। ऑलराइट गाइस, न्यूक्लियस इज नॉट गेटिंग ऑल्टर्ड। न्यूक्लियस जो प्रोटॉन्स हैं वो सेम रह रहे हैं। आयंस का कैसे बनते हैं? वी आर सिंपली चेंजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं या तो इलेक्ट्रॉन्स हम गेन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज writing ground state electronic configuration for the ions. Selenium 2 minus, so again we can write this, हम तो पूरा ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सेलेनियम दे रखा है 4s2p 4p4, राइट। तो यहां से थोड़ा सा देखता हूं। See, when we created this, we are like creating like this, उससे टिपो, उसके बाद फ्लोरीन आता है और फिर आता है नियॉन। हीलियम यहाँ ऊपर है कहीं। ठीक है, आर्गन, क्रिप्टॉन। सो सेलेनियम इज बिलो आर्गन, एंड और यहाँ पे ये सेकंड पीरियड है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट में है, तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। और सिलेनियम से ऊपर जो नोबल गैस है वो आर्गन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर्गन। और यहाँ पे देखो सिलेनियम 4th उसमें है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 4s2 4p4। ठीक है, तो ऐसे करके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो इसकी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है इसमें टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। ठीक है, सिलेनियम हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो एनीवेज, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी ये हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, 4p6 हो गया, तो हमने ये लिख दिया और क्रिप्टॉन बन गया वो। ठीक है, जैसे इस पे सिलेनियम ने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिए हैं, तो वो इस कॉन्फ़िगरेशन पे चला जाएगा, क्रिप्टॉन पे। नेक्स्ट है सीजियम के लिए, राइट। तो फिर से वही, अगर आप देखोगे, ठीक है, तो सीजियम जब ऐसे करके उसको पूरा लिखोगे नमोनिक को, और फिर नोबल गैस, तो इसके ऊपर जब नोबल गैस लिखोगे तो ऐसे करके आएगा। यानी सीजियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इट विल टर्न इनटू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ज़ेनॉन। गेट अ पीरियोडिक टेबल एवरीवन। ठीक है, प्लीज आज ही ऑर्डर करते हैं। तो ये हो जाएगा सीजियम प्लस, राइट। सी, सीजियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ज़ेनॉन 6s1, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका ये बन गया।
क्रोमियम का बार बार ही है ना, आर्गन 4s1 3d5 है। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेंगे बच्चों, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होएगा? 4s से, राइट, 4s से। And then we will remove 2 more electrons from the D. So it will be left with argon 3d3. First remove 1 electron from the 4s orbital and then 2 electrons from the 3d orbitals to form the chromium 3 plus ion. And finally we have this 6.1. Predict the ground state electronic configuration for each of the following ions. So you can use अब periodic table निकाल ले भाई, गूगल किसी से भी, and then give the answer 6.1 and 6.2. शाबाश। वैसे ही बता देना वो, है ना। स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ नोबल गैस, कौन सा नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन के कॉरेस्पॉन्ड करेगा ये इन 6.1? भाई इतना टाइम मत लगाओ यार, ऐसे बारात में नहीं आए हो तुम लोग।
कम ऑन नीव, अक्षत, हाँ भाई, रेडियम 2+ का हर्ष। शौर्य, भाई रेडियम से ऊपर क्या आएगा? सर रेडॉन। ओके, वेरी गुड। पीरियोडिक टेबल बच्चों कंसल्ट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आगे से और लगा के रखो, सो यू विल गेन अ फेमिलियरिटी विद इट, ठीक है। घर पे जाके बनाए पीरियोडिक टेबल जैसे आज हमने कंस्ट्रक्ट किया है। करो करो, शाबाश शाबाश, टाइम नहीं लगाना, स्पीड में रहना है। हर्ष,
सर आर्गन है आई थिंक कौन एंड helium, right? सी निकल 2+ के लिए आर्गन है, राइट? क्योंकि निकल जब लूज करेगा तो निकल के ऊपर आर्गन है, राइट? नोबल गैस। और N3- के लिए क्या है? N3 तो इट इज गेनिंग, राइट? हम्म तो वो तो डाउन में आएगा जो भी होएगा उसका, राइट? और डाउन में या जो नियरेस्ट उसका है, राइट? N3 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल? 10, राइट? या तो 10 विल कॉरेस्पॉन्ड टू नियम या नियॉन। ठीक है, नेक्स्ट करें। सर फॉर nickel 2 plus यस, the configuration is argon plus 10 electrons, so Ar3d. निकल 2+ में बच्चे एकदम परफेक्ट आर्गन बन जाएगा। अच्छा टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखो वैसे कितने बन रहे हैं उसके पहले तो। ट्वेंटी सिक्स, राइट? या सो 26 विल कॉरेस्पॉन्ड टू विच वन? वो तो एसेंशियली फिर हमें आयरन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी, राइट? या तो इट विल बी आर्गन 3d8, राइट? इसमें निकल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई? 28। निकल 2+ में कितने हो गए? 26। ठीक है, अब मेरे पास आर्गन के कितने होते हैं? 18। 18 तो यहीं पे चले गए, तो ये क्या हो गया? आर्गन। और डी में कितने होंगे रिमेनिंग? 8। गॉट इट? यस सर ठीक। करो करो बच्चों, तुम बहुत बढ़िया कर सकते हो। डू नॉट बी सेटिस्फाइड। जितना भी कर रहे हो उससे सेटिस्फाई नहीं हो जाना है। वो जो मैंने लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 दिए हैं वो उड़ाने हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस उड़ाओगे यार तभी मजा आएगा यार। सारा दिन पता नहीं क्या करते रहते हो यार। पूरा वीक में इंटरेक्शन रखो। अभी देख रहे हैं अभी फिजिकल क्लास के लिए एक तो हो जाए तो मजा आए फिर। फिजिक्स मैथ्स की कौन कौन से दिन होती है? एनीव, फिजिक्स मैथ्स की कौन कौन से दिन क्लास होती है बच्चे? Sir, it's Monday, Wednesday, and Thursday. मंडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। क्या टाइमिंग रहते हैं आप लोग के शाम में? So 6 to 9, ओके 9:30. ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। मंडे वेडनेसडे थर्सडे। बाकी तो बेसिकली आप ट्यूसडे और फ्राइडे फ्री हो मतलब? Usually, yeah. Okay. देखते हैं यार कुछ है ना।
Sir, for 6.2, is it B and C? Yeah, I think yeah, that's correct. भाई बाकी जनता देखते हैं बाकियों का क्या आ रहा है. ठीक है भाई, टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, बी एंड सी है. नेक्स्ट इज आयनिक रेडियाई. ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे पास है ना एटॉमिक रेडियाई जैसे हम डिफाइन करते थे, ठीक है, वैसे ही हम आयनिक रेडियस डिफाइन करते हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली यार देख सकते हो यहाँ से एक सिंपल चीज आप ये नोट कर सकते हो कि जब कैटाइन बनाएंगे तो देखो N1 2 3 तो एक पूरा शेल गायब हो गया, तो ऑब्वियसली जो कैटाइन का रेडियस है वो एक न्यूट्रल एटम से कम होगा. पहली चीज तो ये है, राइट. ठीक है, ठीक. तो पहली चीज यही है. एटम shrink dramatically when an electron is removed, है ना, 1a और 2a के लिए. ठीक है, ध्यान से देखें तो सोडियम एटम है, सोडियम एटम इज 186 पिकोमीटर, लेकिन सोडियम कैटाइन का देखो एकदम, है ना, एकदम ठीक ठाक ड्रास्टिक डाउन है, 1 और 2 पिकोमीटर रह गया. मैग्नीशियम का 160 है, लेकिन मैग्नीशियम 2+ का देखोगे ध्यान से तो हाफ से भी कम हो गया भाई, वो 72 पिकोमीटर रह गया. तो हम लोग यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि द कैटायन that results when an electron is removed from a neutral atom is smaller than the original atom, both because the electron is removed from a large valence shell orbital. ठीक है, जितना आउटर होते जाएगा उतना ही बड़ा वैलेंस शेल ऑर्बिटल होता जाएगा. एंड आल्सो देयर इज एन इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव फॉर द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो एसेंशियली आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हम जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर कंपीटिंग फॉर द पॉजिटिव चार्ज. तो जब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो अब सबके लिए जो जितने बच गए हैं इलेक्ट्रॉन उनके लिए जो पॉजिटिव चार्ज है वो बांटने के लिए ज्यादा हो गया, राइट. Initially, let us say that there were 11 protons which were shared by 11 electrons. So this ratio was 1. Now the 11 protons but only 10 electrons. So this ratio has become greater than 1. So the ratio of the proton to electron has increased. That is the effective nuclear charge has increased. Effective nuclear charge increase हो जाएगा तो यार obviously इसका यही मतलब है कि they will feel greater attraction. ठीक है, तो ये है. So, on going from a neutral sodium atom to sodium cation, the electronic configuration changes from this. See, एक पूरा का पूरा 3s shell जो है वही remove हो गया. So, the valence shell of the sodium atom is the third shell, but the valence shell of the sodium positive cation is in the second shell. ये देखो, ये है second shell valence
वैलेंस के लिए पूरा 2, इसके लिए सिर्फ 3 वाला था। तो इसीलिए जो सोडियम प्लस आयन है, it has smaller valence shell than the sodium atom and therefore a smaller size. In addition, the effective nuclear charge felt by the valence shell electrons is greater in the sodium positive cation than in the neutral atom. Sodium atom has 11 protons and 11 electrons, but the sodium cation has 11 protons and only 10 electrons. Smaller number of electrons in the cation means they shield one another to a less extent and therefore are pulled in more strongly towards the nucleus. जो मैंने आपको रेशियो बताया उसी के हिसाब से हम देख लेंगे, ठीक है। So this is a graph where we are comparing, see, cations are smaller than the corresponding neutral atoms. We will continue this, ठीक है। तो आपके पास एक तो periodic table order कर लेना है आज, ठीक है। और दूसरी चीज है कि आपको क्या करना है, ये जो भी रिवाइज करा है और जो भी लेवल 2 लेवल 3 है जो आपने नहीं किया स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, ठीक है, वो आपको करना है, ठीक है। वहां से स्टार्ट करके रखो, ठीक है। फिर हम देखते हैं, ठीक है। प्लानिंग फॉर अ फिजिकल क्लास ऑल्सो, देखते हैं हाउ डज दैट मटेरियलाइज, कुछ करते हैं, है ना, ठीक है। बट प्लीज ना, आपको जो बोला गया है वो करो यार, ठीक है। यू कैन डू मच मच बेटर, दैट इज द होल थिंग। और जो भी हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है वो जनता के पास अवेलेबल नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। हमारे पास बहुत ही क्लैरिटी से कंटेंट अवेलेबल है, तो लेट्स टेक एडवांटेज ऑफ दैट थिंग यार, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं हम कैसे चलते हैं, ठीक है। रिवाइज करें, कोई भी सब्जेक्ट हो डेली आपको रिवाइज करना है, एल्स द वर्क व्हिच यू हैव टू इनपुट विल इंक्रीज ड्रामेटिकली, ठीक है। ये ध्यान रखना आप हमेशा ही। तो आज का जो भी काम होता है उसको आप आज ही कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टेक योर लीव। चलो, एंजॉय, पढ़ो इसको सही से, चलो। Thank you, sir. ओके, बाय 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 Thank you, sir. बाय बाय, बाय Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय बाय।